आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिनर में आप क्या खाएं जिससे 4 से 5 किलो वजन आपका आसानी से निकल जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताने वाली हूँ डिनर के लिए 2 रेसिपी, स्पेशल रेसिपी जो कि बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी नहीं कि टेस्ट के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बहुत ज्यादा टेस्टी है। 1-2 बार खाओगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी उनके खाने की, फिर छोड़ ही नहीं पाओगे। और ये भी बात इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये ओवरऑल हेल्थ को तो अच्छा करता ही करता है, आपके माइंड को फ्रेश करता है, एक अच्छी नींद देता है और साथ में एनर्जी बना के रखता है और ख़ास करके जो आप चाहते हो आपका बढ़ चढ़ के वेट लॉस करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रातों रात आपका वजन घटना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होना शुरू हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या और कैसे ये काम करते हैं, जो डिनर रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से काम करता है, कैसे वेट लॉस करेगा अगर हम रात को खाना खा के सोते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, कैसे ये आपको तैयार करना है और कैसे आपकी बॉडी पे ये काम करता है और कैसे आपका वेट लॉस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए हो, मान लिया आपको एक्सरसाइज करना अकेले बिल्कुल पसंद नहीं आता है, कोई आपको बताता भी नहीं किस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आप डीमोटिवेट ना हो, आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से जल्दी आपका फैट कम हो सके। तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको डिनर के लिए क्या खाना चाहिए जिससे ज्यादा जल्दी आपका वेट लॉस हो सके, कम एक्सरसाइज करके भी। दूसरी चीज, आपकी हेल्थ अच्छी हो सके। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, स्किन आपकी डल हो रही है खाना छोड़ने की वजह से, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं क्योंकि आप खाना कम खाते हैं और टेस्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो भी आपकी सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएंगी इन डिनर रेसिपी को ट्राई करके। दूसरी चीज, कुछ लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि ये बोला जाता है कि रात को कम खाना खाओ इसलिए फैट बर्न होगा, है ना। फिर लोगों को नींद नहीं आती और मैंने तो ये तक सुना है जैसे लोग एक रोटी खा लेते हैं, थोड़ी सब्जी ले ली, एक रोटी की, नहीं भैया हमें तो फैट बर्न करना है, फिर उनको उतनी ही तेजी से भूख लगती है और वो कुछ ना कुछ फिर खा ही लेते हैं। 10 बजे उठेंगे, 11 बजे। लोगों की ये बहुत ज्यादा दिक्कत मैंने देखी है क्योंकि जब मेरे पेशेंट मेरे से बात करते हैं ना फोन पे, तो वो यही बताते हैं कि मैम खाना तो कम खा लेते हैं लेकिन फिर 10-11 बजे अचानक से नींद खुलती है, भूख लगने लगती है, लेग्स में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं और भूख सीवियर लगी होती है, फिर हमें उठ के कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो उससे तो सारी डाइटिंग खराब हो गई आपकी, फिर फायदा क्या हुआ डाइटिंग करने का। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि स्पेशल लोगों को बताया जाए कि डिनर में ये खाओ भाई, भूख नहीं लगेगी, पूरी रात आराम से सोओगे, बाकी आपको एनर्जी भी फील होगी, रात के समय अगर उठोगे फ्रेश फील करोगे, भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी। सुबह के वक्त अगर उठोगे तो भी एनर्जी फील करोगे, आपको ये लगेगा पहले सारे काम कर लो बाद में खाना खाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे, तरोताजा महसूस करोगे। अब कैसे ये होने वाला है, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रेसिपी जान लीजिए क्या करना है, उसके बाद बताती हूँ कैसे आपकी बॉडी पर काम करता है, कैसे आपका मोटापा कम करेगा। तो सबसे पहली रेसिपी है, आपको क्या करना है, जो काले चने होते हैं वो लेने हैं, उनको बॉईल करना है। और कितने लेने हैं, सिर्फ आधा कटोरी, जो एक बाउल मीडियम साइज का होता है, सिर्फ आधा बाउल आप ले लीजिए, जो जिसमें आप नॉर्मल सब्जी वगैरह दाल वगैरह डाल के खाते हैं, वो बाउल आपने लेना है और सिर्फ आधा। अब इसके बाद आपको एक प्याज लेना है, एक छोटा टमाटर भी ले सकते हैं, कैप्सिकम अगर आपके घर में वो ले लीजिए, एक खीरा अच्छे से धो के बारीक कट कर लीजिए। अब जो भी सब्जी आपको पसंद हो, जैसे सीजन के तौर पे अगर गाजर आ रही है गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, चुकंदर ऐड कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हो। लेकिन प्याज और ये शिमला मिर्च जिसको कैप्सिकम कहते हैं वो जरूर डालना है। टमाटर अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा और खीरा जरूर डालना है, खीरा एक पूरा बड़ा होना चाहिए। अब इनको आपने बारीक, जैसे दाल का जो छोंक बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, उस तरीके से बारीक आपने चॉप कर लेना है। अब ये सारी चीजें, जो बॉइल्ड चने हैं आधा बाउल, उसके अंदर सारा मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और हो सके तो स्वाद के लिए आप थोड़ी सी मूंगफली को भिगो लीजिए, कम से कम 10-12 दाने, बस इतने ही काफी है। और वो भीगी हुई मूंगफली, रोस्ट करी हुई नहीं, भीगी हुई मूंगफलियां भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप जल्दी खाना खा रहे हैं, 6 से 7 बजे के अराउंड खाना खा रहे हैं, अगर आपको 8 बज गए तो मूंगफलियां मत ऐड करना, फिर वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है। चलिए जी, अब इसमें सब चीजें आपने ऐड कर ली। अब इसके अंदर काला नमक, काली मिर्च डाल लीजिए, ये जरूर डालना है क्योंकि वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। हाँ, अगर आपके पास नींबू नहीं है, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, वो कहीं से भी मदर वाला आप ले लीजिए, अगर नींबू नहीं डाल रहे, दोनों चीजें नहीं डालनी है। अब इसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, अगर गर्मी है कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप ऑलिव ऑयल जो ऑर्गेनिक होता है उसका यूज कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें नहीं है आपके पास तो एक काम करिए, ड्राई जो कोकोनट होता है या फ्रेश कोकोनट भी, दोनों में से कोई एक हो। फ्रेश कोकोनट कई बार नहीं होता घर में और वो तोड़ के रखना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा झंझट है,
तो ड्राई कोकोनट घिस के एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा इतना सा, देखिए मैं ध्यान से देखिए, इतना वो आपने क्रश कर लेना है और उसको ऊपर से डाल लीजिए। चलिए, ये जो गुड फैट होना चाहिए हमारी खाने में वो हो गया, नहीं तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब ये डाल लिया आपने, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया और उसको बैठ के चबा-चबा के खाना है। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमने ट्राई करके देखा है, अब ये फैट लॉस कैसे करेगा? मैं आपको बताती हूँ, एक आध बार आपने खाया होगा फिर छोड़ दिया होगा। देखो, एक तो होता है कि मन से हम किसी चीज़ को ये सोच के खा रहे हैं कि इसके सारे बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। एक हम मजबूरी में कभी-कभार कि चलो आज खा लेते हैं, है ना? तो वो उतने एक्साइटेड नहीं होते, इसलिए वो बॉडी पे काम नहीं कर पाता। जैसे हम दवाई लेते हैं ना, तो एक हमें भरोसा होता है कि नहीं ये दवाई हमारे ऊपर काम करेगी, तो पक्का गारंटीड वो काम करती है, आपको आराम भी आना शुरू हो जाता है। एक आपके मन में ये है, बस इसकी खा के देख लूँ, इस डॉक्टर की दवाई फिर दूसरे से ले लूँगी, तो वो दवाई कभी आराम नहीं करेगी। ऐसे ही अगर ये सैलेड आपने कभी खाया है और बिना सोचे समझे मन में ये डाल के कि चलो आज खा के देखती हूँ, है ना? फिर ये आराम नहीं करेगा। अगर आपके मन में पूरा भरोसा है, फिर ये पक्का आराम करेगा। आप दूसरी रेसिपी जान लीजिए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम कच्ची जो सैलेड होती है हमें रात में सूट नहीं करती, नहीं हमें डाइजेस्ट होती। जैसे 50 की उम्र के ऊपर के लोग हैं, तो वो कहते हैं ब्लोटिंग हो जाती है। वो रात के समय खाते ही नहीं, कभी खाई नहीं कच्ची सब्जियाँ, पका हुआ भोजन खाते हैं। उनके लिए क्या ऑप्शन है भई? उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, ध्यान से बैठिए, अभी बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक प्याज ले लेना है, बारीक कट करना है, टमाटर लेना है, बारीक कट करना है, शिमला मिर्च लेनी है, बारीक कट करनी है, जो भी आपके पास सब्जी है, अगर मटर है तो थोड़े से वो भी ले लीजिए। जितना आपके पास है इतना ले सकते हैं आप, जैसे आप देख रहे हैं इतना भी काफ़ी है 1 पर्सन के लिए। थोड़े से मूँग जो होती है, हरी मूँग जिसको बोलते हैं छिलके वाली, उसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। सिर्फ आधी कटोरी मूँग भीगी हुई होनी चाहिए, 2 घंटे पहले भिगो देंगे तो भी वो फूल जाएगी। और दलिया लेना है आपको गेहूँ का। दलिया जो होता है ना, वो सबको पता होगा, जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं गेहूँ के, उसको भून लेना है, वो भी आधी कटोरी ही आपका होना चाहिए। इतनी उसकी मतलब 1 पर्सन के लिए क्वांटिटी होगी और हो सकता है 1 पर्सन इसको खा भी ना पाए, ये बहुत ज़्यादा फूल के हो जाएगा पकने के बाद ना। मेरे से तो नहीं खाया जाता, अब मुझे आपका नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम तक एनर्जी देगा, सुबह भूख नहीं लगने देगा। बस इससे ये होगा कि सुबह भी भूख नहीं लगेगी अगर ज़्यादा खा लिया तो। तो चलिए, आपको क्या करना है, इसको भून लेना है, जो दलिया है आपका, और भूनने के बाद हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दीजिए। तब तक आप अपना जो पैन है उसको चढ़ा लीजिए, उसमें 1 चम्मच सरसों का ऑयल डालना है, जीरा डालना है, जो भी आप मसाले डालते हैं उसी तरीके से भून लेना। प्याज़ डालना है, फिर टमाटर डालना है, क्योंकि मेरे से अच्छे तरीके से आप जानते हो कैसे पकाया जाता है, वो तो आप सब जानते ही है। बस आपको सब्जियाँ डालनी है और उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि उसका तेल ऊपर आ जाए, ऐसे नहीं। बस उसका न्यूट्रिशन खराब ना होने दें, हल्का-सा आपने भून लिया, बस सिर्फ 10 या 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, बस हो गया। अब सारी सब्ज़ी आपने डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, जो भी आप डालना चाहते हो, काली मिर्च डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, नहीं तो हरी मिर्च डाल दीजिए। चलो जी, ये हो गया। अब उसमें मटर डाल दीजिए, जो भुना हुआ दलिया उसको अच्छे से धो के डाल दीजिए और 1 से 2 सीटी आप लगवा लीजिए। अब ये आपका दलिया जो तैयार हुआ, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है और जो भी आपने इसमें सब्जियाँ डाली है उनका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में है और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जी हाँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो धीरे-धीरे आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है। अब आपने इसको एक बोल में निकाल लिया जिसमें आप खाना खाते हैं या प्लेट में निकाल लिया। अब ऊपर से 1 चम्मच या तो कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आधा चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में देसी घी है, देसी घी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फैटी भी हैं, घी खाने से मत कतराइए, लेकिन 2 से 3 चम्मच ही घी खाइए, लेकिन ज़्यादा सब्जियाँ उसमें डाल के नहीं पकाने की, 2-2 चम्मच घी डाल के उसमें सब्जियाँ तल रहे, भून रहे, उस तरीके से मत खाइए। फ्राइड चीज़ों से बचिए, जैसे जितने भी पकौड़े होते हैं, पूरी, कचौड़ी, इन चीज़ों से बचना है, मैदे से बचना है, चीनी से बचना है। जो चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती है उसको समझिए। घी आपको नुकसान नहीं पहुँचाता, गुड फैट की भी ज़रूरत होती है, उसको भी खाना शुरू करिए। वो एनर्जी देता है आपको, अंदर से एनर्जी लाता है, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें, एक्सरसाइज कर सकें और सारा दिन एक्टिव रहे, लेथार्जिक फील ना करें। चलिए, ऐसा हो गया। अब ऊपर से जैसे आपने उसमें आधा चम्मच घी डाला है, आप चाहे तो अगर शौकीन है खट्टे के तो थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नींबू नहीं डालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आमतौर पे जो 50-60 साल की उम्र के लोग होते हैं उनको खट्टी चीजें रात को सूट नहीं करती, तो आप मत डालिए। आप घी डाल के आराम से बैठ के इसको चबा-चबा के खाइए और बहुत ज़्यादा भी सीटी नहीं लगवानी कि सारी सब्जियाँ बिल्कुल मैशअप हो जाए, उसके अंदर पता भी ना चले कौन-सी सब्जी, कौन-सी दलिया है, कौन-सा क्या चीज़ है। बस 1 से 2 सीटी, ताकि हल्की सी सब्जी पक जाए। मैं तो ये कहूँगी 1 ही सीटी लगवा ले तो काफ़ी है, दलिया हो जाएगा, गल जाएगा। अब ये काम कैसे करता है भई? अब ये चीज़ है। देखो, जो मैंने आपको पहली रेसिपी बताई थी जिसमें सारे आपने
प्याज टमाटर सब कुछ चॉप करके डाला था, उसको कच्ची सब्जियां डाली थी और ऊपर से हमने चना डाला था। देखो चने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कहने का मीनिंग ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। अब सारी सब्जियां डाली, उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, ये आपको धीरे धीरे एनर्जी देगा। और ये जो एनर्जी है, चाहे इसके बाद आप आधे घंटे की वॉक कर ले। अब जो मैंने 1 चम्मच फैट की डलवाई, कोकोनट ऑयल जो भी आपने डाला ऊपर से, वो भी धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, आपका एनर्जी लेवल कम ही नहीं होने देगा। और ऐसा भी नहीं है कि रात को आप गैस ब्लोटिंग ये फील करेंगे, बहुत भरा हुआ फील करेंगे ना, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल आराम से, अगर आपने ओवर खाना नहीं खाते हैं, ओवर तो बिल्कुल नहीं खाना, किसी भी चीज का नहीं खाना है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, तरोताजा फ्रेशनेस फील करेंगे अंदर से। ऐसा भी नहीं लगेगा बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ऐसा भी नहीं लगेगा दिल घबरा रहा है। बहुत सारे लोगों का रोटी खाने के बाद दिल घबराता है, इस तरीके से घबराता है, तो उनकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे होती रहती है, वो इसलिए घबराता है क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया। ये समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसमें फाइबर भी ज्यादा, न्यूट्रिशन भी ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, मिनरल ज्यादा है। कोई बीमारी भी आपके साथ है वो भी ठीक हो जाएगी। डायबिटिक के पेशेंट है वो भी ले सकते हैं, जिनका फैट बढ़ा हुआ वो भी ले सकते हैं। अब ये क्या काम करेगा, एक तो नींद अच्छी देगा आपको, रिलैक्सिंग वाली नींद, क्योंकि आपके माइंड को भी काम कर देगा, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन ये बॉडी को प्रेशर नहीं क्रिएट करता है। जब बॉडी को प्रेशर नहीं क्रिएट करता और बॉडी का जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो रिलीज होने लगते हैं, बॉडी ना एक आरामदायक स्थिति में चली जाती है। जब धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, धीरे धीरे से सब काम आराम से हो रहा है, संतुलन में हो रहा है, तो बॉडी एक रिलैक्स महसूस करती है, रिलैक्स फील करती है। अब इसके बाद अब 10 या 20 मिनट की वॉक कर लो। जब सोने जाते हो थोड़ा सा गर्म पानी पी के और सोने चले जाओ। अब जब बॉडी को लग रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बॉडी को मिल रही है, जो फाइबर है वो आपको सटाइटी देता है, बार बार आपको भूख नहीं लगने देता। फाइबर की सबसे बड़ी खासियत यही है, जो आप सब्जियां खाते हैं ना कच्ची, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, आपको बार बार भूख नहीं लगती। अगर आपने पेट भर के अच्छी सब्जियां खाई है तो आपको इस तरीके से क्रेविंग्स नहीं होती, मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती है। तो सबसे बड़ी खासियत ये होगी। दूसरा, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, गुड फैट भी मिल रहा है, तीनों तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे होने चाहिए मेन खाने में वो तीनों है। तीसरा, आपने कम नहीं खाया इसलिए आपको भूख की फीलिंग नहीं हो रही, तरोताजा आप सुबह उठने के बाद भी तरोताजा महसूस करें, क्योंकि एनर्जी अभी भी है आपकी बॉडी में और अच्छे वाली एनर्जी है। ना तो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक किया जिससे आपका फैट तेजी से इकट्ठा हो जाता है। और रात के समय खास करके रोटी चावल खा के अगर हम सोते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होता है। पहले तो स्पाइक होएगा और फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका सारा ग्लूकोज है वो फैट में भेज दिया जाता है। फिर आपका पेट खाली हो जाता है क्योंकि आपके सेल्स मांग रहे होते हैं कि खाना दो, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट था वो एकदम से डाइजेस्ट हुआ और एक साइड कर दिया गया। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे आपको एनर्जी देता है और आप फ्रेशनेस फील करते हो। और जिन लोगों का फैट ज्यादा है, कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी नींद की भी जरूरत होती है। तो एक अच्छी क्वालिटी स्लीप आपको मिलेगी जिससे आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और जो कि आपके फैट को बर्न करता है। पहला ये हो गया। अब दूसरा मैंने बताया आपको जिसमें साबुत मूंग दाल और आपने दलिए का यूज किया था। अब दलिया हमने बहुत ज्यादा नहीं लिया था तो वैसे भी ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, ग्लूटन भी उसमें कम हो गया जो कि आपका फैट बढ़ाता है। तीसरा, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, उसमें भी फाइबर है। और जैसे हमने सब्जियां डाली और मटर डाले और मूंग दाल डाली तो सब में प्रोटीन भी है, तो कुछ मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिल गया जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, आपके मसल मजबूत होने वाले हैं और एनर्जी तो रात भर रिलीज होती रही। जैसे मैंने बताया इसमें भी फाइबर कंटेंट ज्यादा है, सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी सिंपल है ही नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे से डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे से रिलीज होगा, आपको अच्छी नींद आएगी और आपका फैट बर्न ऑटोमेटिक होएगा। क्योंकि फैट बर्न अगर आपको करना है तो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद आपकी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, मतलब जिसमें आप सोए और 5-6 घंटे बाद ही सीधे उठ रहे हो, एकदम फ्रेश फील कर रहे हो। तो इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। वो आपकी बॉडी में देख रहा होता है, अच्छा कहाँ टूट फूट पड़ी है, अच्छा यहाँ पे फैट ज्यादा है, इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से, यूज करो इसको, है ना। तो वो सब काम ग्रोथ हार्मोन करता है। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा है कि वो डॉक्टर भी है और वो एक तरीके का सैनिक भी है, वो रक्षा भी कर रहा है और वो ये भी देखता है कि कहाँ दिक्कतें हैं, उसको मरम्मत भी करनी होती है बॉडी की। तो वो जहाँ पे फैट पड़ा हुआ उसका यूज कर लेता है वहां से उठा के। तो इसलिए नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर फैट भी घटाना है। और एक एनर्जी आपको सुबह को भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर एनर्जी सुबह नहीं होगी फिर आप खाने की तरफ दौड़ते हो, चाय की तरफ दौड़ते हो, मीठे की क्रेविंग्स होती है, फिर आप अचानक से कुछ ना कुछ मीठा खा लेते हो कि बस रोटी दे दो, 1 कप चाय होना चाहिए या 1 कप दूध होना चाहिए जिसमें शुगर डली हुई है, जिससे इंस्टेंट एनर्जी आए, तभी हम सुबह काम कर पाएंगे। तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी। आप सुबह उठ के फिर आप क्या करोगे, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे,
फ्रेश फील करोगे, आराम से अपना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करोगे और उसको खुशी-खुशी जब खाओगे तब आपको भूख लग रही होगी। तो इस बीच में जब आपको क्रेविंग्स नहीं हो रही तो इसलिए खाना जल्दी नहीं खाया तो अपनी बॉडी को आप टाइम दे पा रहे हो, यानी कि आप एक्सरसाइज भी फॉलो कर पा रहे हो, आप उनका जो भी रूटीन है, और जब आपको अच्छे से भूख लगेगी तब आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो इससे आपको सुबह में भी टाइम मिल जाता है और इजीली आप अपना फैट बर्न कर पाते हो और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो कर पाते हो। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें तो उनको तो ये जो डिनर रेसिपी मैंने बताई है उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए तो बड़ी ही गुणकारी है। उनकी जो डायबिटीज़ होती है, ब्लड शुगर लेवल होता है, वो बार-बार स्पाइक हो रहा होता है, सुबह के समय एकदम ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो उनका ब्लड शुगर लेवल इस तरीके से लो नहीं होगा, नहीं गिरेगा अगर ये डिनर रेसिपी आप ट्राई करते हो। रात में भी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, वो धीरे-धीरे से एक लाइन में चलता रहेगा, क्योंकि ना तो स्पाइक हो रहा है, ना लो ही हो रहा है, क्योंकि एनर्जी बॉडी में है, खाना है, फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो धीरे-धीरे काम कर रहा है अपना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसको ट्राई भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।